झांकी निकल चुकी है झारखंड राज्य अंतर्गत गोड्डा जिला से। ये आप देख रहे हैं जहां पर कि देखिए कि जो गणतंत्र दिवस परेड समारोह के बाद जो झांकियां निकलती है वो झांकी अब निकल पड़ी है। फिलहाल आप अपने सामने देख रहे हैं कि किस तरीके से जो संस्कृति है झारखंड की उसको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है और धीरे धीरे अब सारी झांकियां यहां से गुजरेंगी। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, हम आप लोगों को सारी जो झांकी है वो दिखाने का प्रयास करेंगे। इस वक्त ये जो झांकी आप देख रहे हैं वो टेंडरहट पब्लिक स्कूल के द्वारा निकाला गया है, जहां पर आप झारखंड देख रहे हैं कि झारखंड की जो खूबसूरत तस्वीर है उसको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। समस्त समस्याओं का होगा हल, शिक्षा से होगा एक बेहतर कल, बहुत सारी चीज़ें जो है कि वो लिखी हुई हैं। और अब देखिए जो झारखंड का बाबा मंदिर जो फेमस है, जिस तरीके से बोलबम जाया जाता है, बोलबम का जयकारा जो है कि वो यहाँ पर लगाया जा रहा है। ये टेंडरहट स्कूल के बच्चों के द्वारा निकाला गया है और आगे पीछे सभी जगहों पर आप देखिए कि अभी फ़िलहाल टेंडरहट की जो झांकियाँ हैं वो यहाँ पर पार हो रही हैं। उसके पीछे आप देखिए कि किस तरीके से झारखंड के पूरे ट्रेडिशन को दिखाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। वो देख लीजिए आप, देखिए किस तरीके से पीछे दिखाइए मंजी कि किस तरीके से जो खेती है हमारे झारखंड में वो होती है, वो दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। और देखिए छोटी छोटी बच्चियां हैं इस झांकी में जो है कि उन्होंने भाग लिया है। और बिरसा मुंडा एक आदिवासी जो महान क्रांतिकारी हुए, जिन्हें धरती आबा यानी धरती का पिता कहा गया। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को झारखंड के उलीहातू गांव में हुआ था। इन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था तथा वे बांसुरी बहुत ही बढ़िया बजाते थे। उस समय ब्रिटिशर्स आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन पर कब्जा करने लगे, जिस कारण आदिवासियों की जागीरदारी खत्म होती गई। बिरसा ने विद्रोह करने की ये छोटी छोटी बच्चियों के हाथ में आप सूप और डाले देख रहे होंगे। ये टेंडरहट पब्लिक स्कूल की बच्चियां हैं और धीरे धीरे जो है कि वो अब आगे बढ़ रही हैं। अबुआ दिसुम अबुआ राज को लेकर के रायना प्ले एंड पब्लिक स्कूल के द्वारा ये झांकी जो है कि वो निकाली गई है। और आप देखिए कि ट्रैक्टर पर किस तरीके से जो आदिवासी हैं वो अपनी रक्षा करते हुए आपको दिख जाएंगे। एक झोपड़ी है और उसके अंदर कुछ आदिवासी हैं और वो देखिए किस तरीके से वो यहाँ पर जो है कि दुश्मनों से लोहा लेते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। ये हमारा देश हमारा राज बिरसा मुंडा रायना प्ले एंड पब्लिक स्कूल गोड्डा के द्वारा निकाला गया है। और उसके बाद जो है आप देख रहे हैं कि झारखंड प्रदेश की विरासत को लेकर के संथाल हुल भारत भारती पब्लिक स्कूल गोड्डा के द्वारा ये झांकी प्रस्तुत की गई है, जिसमें से कि झारखंड की विरासत और वर्तमान झारखंड को दर्शाया गया है। देखिए किस तरीके से ये झांकी आपके सामने दिख रही होगी आपको। गणतंत्र दिवस झांकी गांधी मैदान 26 जनवरी 2025 के अंतर्गत भारत भारती पब्लिक स्कूल के द्वारा ये देखिए आक्रमण हो गया है और आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं किस तरीके से आदिवासियों के ऊपर गोली चलाई जा रही है। ये देखिए और किस तरीके से जो बेटियां हैं वो यहाँ पर उनसे लोहा लेते हुए आपको दिख जाएंगे। ये देखिए ये झांकी प्रस्तुत की गई है यहाँ पर और किस तरीके से जो विदेशी ताकत है उनसे झारखंडियों ने लोहा लिया और उन्हें यहाँ पर परास्त कर दिया है। और छोटी छोटी बच्चे इसमें इन्होंने भाग लिया है और झारखंड की कहानी दर्शाने का प्रयास किया है। काफ़ी सुंदर झांकी है, किस तरीके से अंग्रेज़ों को इन्होंने लिटा दिया है ये देख लीजिए। और पूरे झारखंड की ताकत को दिखाने का प्रयास किया है कि किस तरीके से देखिए झारखंड की जो बेटियां हैं वो उनमें कितना साहस है कि हाथ में तीर धनुष और अस्त्र शस्त्र लिए हुए वो लोग यहाँ पर उन्होंने इस झांकी को दर्शाया है, झारखंड की ताकत को दिखाने का प्रयास किया है। ये देखिए और इसके बाद ज्ञान स्थली पब्लिक स्कूल गोड्डा की झांकी जो है कि वो यहाँ पर आई है और ज्ञान स्थली पब्लिक स्कूल के द्वारा अगली झांकी प्रस्तुत की जा रही है। वो भी आप देखिए कि उनके द्वारा क्या कुछ प्रस्तुत किया जा रहा है वो आपको हम दिखाएंगे। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए। ज्ञान स्थली पब्लिक स्कूल के बच्चों के द्वारा ये झांकी जो है कि वो प्रस्तुत की गई है। ये देखिए कि भारत माता जो है कि आपको यहाँ पर दिख जाएंगी सबसे पहले। और
देखिए ये जो प्रतीक है वो दिखा रहा है कि नारी शक्ति को लेकर के ये झांकी प्रस्तुत की गई है, जिसमें से कि नारी को लेकर के लोगों के मन में एक अलग से भावनाएं जो जागृत हो कि नारी कहीं कभी किसी चीज़ को लेकर के कम नहीं है। आप देखिए कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें से कि हमारे देश की बेटी नहीं है। देखिए वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही होंगी, चाहे वो महिलाओं को लेकर के उत्थान की बात करने की चीज़ रहे, वो देखिए आपको सारी जो बच्चियों का काम है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। एसआर पब्लिक स्कूल के द्वारा अगला जो है कि झांकी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है और आगे बढ़ रहे हैं। वो देखना है कि देखिए कि किस तरीके से इनके अंदर क्या कुछ आपको देखने को मिलती है। फिलहाल देखिए कि एसआर पब्लिक स्कूल सरकंडा के द्वारा ये है और यहाँ पर आपको देखने का प्रयास किया जा रहा है कि भारत माता है, देश के जवान हैं, कुछ आतंकवादी हैं और उनको यहाँ पर प्रयास किया गया है। उसके पीछे नव प्रभात मिशन का जो झांकी है वो यहाँ पर आ गया है। तो नव प्रभात मिशन स्कूल हर बार कुछ विशेष रहता है और इस बार हम देखने का प्रयास कर रहे हैं क्या कुछ विशेष यहाँ पर रहने वाला है। देखिए किस तरीके से जो पहला जो झांकी है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर इन्होंने एजुकेशन नाउ के बल निकाला है, जिस यहाँ पर दिखा दी एक तंगी जो है कि वो यहाँ पर लिखा हुआ है। कितना बेहतरीन उसमें जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर लिख करके इस स्कूल के द्वारा लाया गया है। ये देखिए सत्यमेव जयते जहाँ नारा है वह भारत देश हमारा है और नव प्रभात मिशन स्कूल की ये झांकी है जी। ये देखिए एजुकेशन डज नॉट चेंज द वर्ल्ड, एजुकेशन चेंज द पीपल हु विल चेंज द वर्ल्ड। आगे आप देखिए झंझट ना खोले। नव प्रभात मिशन स्कूल के द्वारा एक झांकी प्रस्तुत की गई है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को दर्शाया गया है और शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है उसके बारे में जो है कि दर्शाया गया है। ये देखिए आगे देखिए किस तरीके से जो किसान है वो यहाँ पर अपना कार्य कर रहे हैं। वो देखिए the symbol of progressive state. Man is the best creation of God. The statement verify the term globalization. धीरे धीरे कर अब ये झांकी जो है कि वो अब आगे बढ़ रही है। ये देखिए किस तरीके से नव प्रभात मिशन स्कूल के द्वारा ये झांकी जो है कि वो प्रस्तुत की गई है। ये देखिए धीरे धीरे अब आगे जो है कि वो बढ़ रही है और सब चीज़ों को दिखाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए With communication, today's communication decreases or save time. आगे अब नव प्रभात मिशन की एक और झांकी जो है कि वो यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। ये देखिए इसमें भी जो है कि दर्शाया गया है वो सारी चीज़ें जो है आपके इकोनॉमी को दर्शाता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखलाया जा रहा है। जो आपके हेल्थ को दिखाता है वो दिखाया जा रहा है। किस तरीके से यहाँ पर गणतंत्र दिवस परेड समारोह में ये आपको देखने को मिल रहा होगा। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए नव प्रभात मिशन स्कूल की झांकी जो है कि वो निकल रही है। मुद्रा का उपयोग नहीं होता है। दो पक्षों अपनी आवश्यकताओं के आधार पर सामान या सेवाओं का आदान प्रदान करते थे। ये प्रणाली आमतौर पर स्थानीय स्तर पर ही प्रभावी होती थी। अर्थव्यवस्था अब एक और खूबसूरत झांकी आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही है। ये देखिए इस बार एक से बढ़कर एक गुजरते हुए समग्र शिक्षा अभियान झांकी है। विद्यालय स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम, स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम पृष्ठभूमि, आयुष्मान भारत पहल के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में साक्षरता विभाग, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और झारखंड स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कोषांग, झारखंड सरकार के संयुक्त प्रयास एवं सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज C3 के तकनीक सहयोग से विद्यालय स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम राज्य के सभी 24 जिलों में मौजूद सभी कोटि के मध्य माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों 6 से 12 तक में संचालित है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में 2 शिक्षकों को आरोग्य दूत के रूप में नामित करते हुए प्रशिक्षित किया गया है एवं उनके द्वारा प्रत्येक विद्यालय में कार्यक्रम को मूर्त रूप दिया जा रहा है। लक्ष्य विद्यालय जाने वाले किशोर किशोरियों को किशोरावस्था शिक्षा स्वास्थ्य कल्याण संबंधित मूलभूत जानकारी मनोवैज्ञानिक व शैक्षणिक सहायता, बीमारियों की रोकथाम और विद्यालय स्तर पर एकीकृत प्रणालीगत तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार एवं सेवाएं प्रदान करना है ताकि वे जीवन और चुनौतियों का सकारात्मक रूप से सामना करने में सक्षम हो सके और साथ ही साथ उसमें सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित किया जा सके। विद्यालय स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यालय में किशोरों को स्वास्थ्य और पोषण के बारे में उचित जानकारी प्रदान करना, किशोर किशोरियों के बीच स्वस्थ सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देना, किशोर किशोरियों में प्रारंभिक बीमारियों का पता लगाना और उनका इलाज करना, जिनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों में उपयुक्त रेफरल के साथ कुपोषित और एनीमिया
की पहचान शामिल है। विद्यालयों में सुरक्षित पेयजल के उपयोग को बढ़ावा देना, किशोरियों में माहवारी संबंधी स्वच्छता व प्रबंधन की जानकारी देकर जागरूक बनाना, किशोर किशोरियों के बीच योग और चिंतन को बढ़ावा देकर मानसिक रूप से स्वस्थ बनाना। झांकी के आगे कस्तूरबा गांधी। इस प्रकार ये झांकी समग्र शिक्षा अभियान की ओर से किया। एक से एक बढ़कर झांकी मंच के सामने से गुजरते हुए, जिसे ही काफी तन्मयता के साथ मुख्य अतिथि देखती हुई और उनके साथ उपस्थित सभी पदाधिकारी, सभी अतिथि शान के साथ लहराता हुआ यह तिरंगा, ये शान का तिरंगा, ये आन का तिरंगा, ये भारत का तिरंगा, ये हम सभी के सम्मान का तिरंगा, जिसे देखते ही दिल बागोबाग हो जाता है और देश के प्रति देशभक्ति की जज्बा उमड़ पड़ती है। ये जो झांकी इस वक्त आपके सामने से गुजर रही थी, ये स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की थी। और देखिए कि धीरे धीरे कर मंच के आगे से सभी जो झांकियां हैं वो यहाँ से आगे बढ़ रही है। जिला स्वास्थ्य समिति गोड्डा की ओर से मंच के सामने आने को है झांकी। यह झांकी स्वास्थ्य विभाग गोड्डा की ओर से प्रस्तुत होने को है, जिसमें नाटकीय माध्यम से जो है कि वो बताया जा रहा है कि शराब पीने के बाद लोग किस तरीके से अपने परिवार के साथ में विवश हुआ था। ये देखिए उसकी झलक जो है कि वो दिखाने का यहाँ पर की गई है कि जो शिक्षा है वो कितनी आवश्यक है। उपकेंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में विकसित किया गया है, जहां NCD स्क्रीनिंग, वृद्धजन स्वास्थ्य, तंबाकू, नशा मुक्ति हेतु परामर्श, आयुष्मान कार्ड, आभा कार्ड, मातृ स्वास्थ्य, सिकल सेल स्क्रीनिंग, मानसिक रोग, आकस्मिक रोग, वेक्टर जनित रोग एवं इन संजीवनी के माध्यम से घर बैठे निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श, टेली कंसल्टेशन की सेवा आम जनमानस को निःशुल्क दी जा रही है। टीबी वर्ष 2023 में गोड्डा के 3 पंचायत क्रमशः झिलुआ, डाड़े एवं चिलकारा गोविंद पंचायत टीबी मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। इस वर्ष 2024 में स्वास्थ्य विभाग जिले के 15 पंचायत टीबी मुक्त करने की ओर अग्रसर है। टीबी रोगियों को पोषण सहायता के रूप में 1000 रुपया पर प्रतिमाह इलाज अभियान तथा डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री अगुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना भी शामिल है, जिसमें 15 लाख तक निःशुल्क उपचार की गारंटी दी जा रही है। देखिए उसके बाद जो है मंच के सामने से गुजरने की जिला आगे विकास अभिकरण नापी किया जा रहा है और सारी चीज़ें उसी तरीके से दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए आवास एवं आजीविका प्रदान करना, मनरेगा अंतर्गत योजना में कार्य शुरू करने के पूर्व बागवानी योजना में कनीय अभियंता के द्वारा योजना का लेआउट करते हुए, मजदूरों के द्वारा कार्य करते हुए, साथ में मेट के द्वारा उपस्थित मजदूरों को हाजिरी लेते हुए, झांकी में पूर्ण किए गए अबुआ आवास में गृह प्रवेश कराते हुए एवं मनरेगा योजना अंतर्गत बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के तहत निर्मित सिंचाई कूप, दीदी बाड़ी योजना एवं बिरसा हरित क्रांति योजना के तहत बागवानी को दिखाया गया है। ग्रामीणों के द्वारा मनरेगा एवं आवास की योजना के संबंधित हेल्पलाइन 180031344242 दर्शाया गया है। मनरेगा एवं आवास से संबंधित नारा को दर्शाया जा रहा है। ग्रामीण परिवारों में आजीविका बढ़ाने एवं खुशहाली लाने का प्रयास है। नशा ग्रस्त परिवार पर निबंध, नशे की चपेट में परिवार। नशा एक ऐसा बुरी लत है, जिला समाज कल्याण की ओर से यह झांकी प्रस्तुत है और मंच के ठीक सामने है। नशा एक ऐसी बुरी लत है जो न केवल व्यक्ति बल्कि पूरी परिवार को बर्बाद कर देती है। नशाग्रस्त परिवार में गरीबी, अशांति और तनाव का माहौल रहता है। घर के मुखिया द्वारा नशे का सेवन बच्चों के भविष्य को अंधकार में बना देता है। परिवार के सदस्य सकारात्मक और आर्थिक रूप से टूट जाते हैं। नशे की वजह से घर में कलह बढ़ती है, रिश्ते कमजोर हो जाते हैं और बच्चों का पालन
पोषण सही तरीके से नहीं हो पाता। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सम्मान भी प्रभावित होता है। नशे की परिभाषा: नशा किसी भी पदार्थ या आदत के अत्यधिक सेवन की प्रवृत्ति है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नष्ट कर देती है। नुकसान: आर्थिक तंगी, रिश्तों में खटास, बच्चों पर बुरा प्रभाव। नशा स्लोगन: नशा करेगा सपनों का नाश, परिवार में लाएगा केवल निराश। और अब बारी पीछे आप देख लीजिए कि JSLPS की दीदी जो है वो लोग यहाँ पर वो पहुंची हुई हैं। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर JSLPS गोड्डा ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा एक झांकी प्रस्तुत की जाएगी, जिसका थीम ग्रामीण समुदायों को सतत आजीविका और झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना के प्रयासों को दर्शाया गया है। JSLPS गोड्डा की ओर से एक आकर्षक झांकी प्रस्तुत की जा रही है जो स्वयं सहायता समूह की दीदियों और प्रेरणादायक यात्रा को प्रदर्शित करती है। यह झांकी जैविक खेती और पशुपालन गतिविधि को बढ़ावा देने में उसके योगदान को दर्शाती है। JSLPS गोड्डा की ओर से दूसरी झांकी प्रस्तुत की जा रही है जो झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना पर आधारित है। यह झांकी मातृ सम्मान और महिला सशक्तिकरण को उजागर करती है। योजना महिलाओं को सम्मान और सहयोग प्रदान करने की दिशा में एक प्रभावी पहल है जिसका प्रभाव और भारत झांकी के माध्यम से दर्शाया गया है। अब इस योजना से इतनी दीदियां लाभान्वित हो चुकी हैं। सुदूरवर्ती गांवों में वित्तीय लेन देन के सरल और सुलभ बनाने के लिए उद्देश्य से झांकी में बिजनेस करेस्पॉन्डेंट सखी और भूमिका को दर्शाया गया। यह झांकी दिखाती है कि कैसे BC सखी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग समय पहुंचाकर आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रही है। झांकी में प्लास मार्ट और दीदी कैफे का प्रदर्शन किया जा रहा है जो ग्रामीण महिलाओं की उद्यमिता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यह झांकी दिखाती है कि कैसे दीदियों और उत्पादकों और सेवाओं के माध्यम से रोजगार सृजन, स्वावलंबन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त बनती है। फिजा नाम की एक बच्ची, अगर आप किसी के पास से हो तो कृपया मंच तक ला दें, वो खो गई है। और देखिए कि धीरे धीरे कर सभी झांकियां जो है कि वो यहाँ से पार हो चुकी हैं। फिलहाल 12 नंबर की जो झांकी है वो अब आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही है और वन प्रमंडलीय के द्वारा ये झांकी जो है कि वो प्रस्तुत की गई है। ये देख लीजिए कि इसके सामने जो है कि 3-4 साल की बच्ची है फिजा, जिसके पास भी हो मंच तक पहुंचा दें। 3-4 साल की बच्ची है। गोड्डा जिला मुख्यालय के सटे गोड्डा भाया रामगढ़ दुमका मार्ग पर गोड्डा कॉलेज के 1 किलोमीटर दूरी पर प्रकृति के गोद में अवस्थित जैव विविधता पार्क सरकंडा गोड्डा वासियों के संथाल पर परगना पर निकट समीपवर्ती जिला बांका बिहार के लिए एक आकर्षक उभरता हुआ स्थल है। वन विभाग के लगभग 35 एकड़ भूमि में फैली यह जैविक विविधता पार्क सरकंडा गोड्डा इको टूरिज्म के साथ पादप प्रजातियों के जैव विविधता का एक उत्कृष्ट नमूना है। गोड्डा जैसे जिले में इस प्रकार का पार्क आम स्कूली महाविद्यालय के छात्र छात्राओं में जैविक विविधता के प्रति एक सहज अभिरुचि उत्पन्न करता है। जैव विविधता पार्क के अलावा उस क्षेत्र में तितली पार्क, NIC चिल्ड्रन पार्क एवं MP थिएटर आदि अवस्थित है। जानकारी आप सभी को देते हैं कि वो बच्ची मिल गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच अब आगे की ओर हम चलते हैं। पर्यटक स्थल सुंदर डैम जलाशय जिसे प्रदर्शित कर रहे हैं जिला पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य शाखा जिला खेल कार्यालय गोड्डा की ओर से है। सुंदर डैम अधिसूचित पर्यटक स्थल है जो कि जिला मुख्यालय से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर प्रखंड बुआरीजोर अंतर्गत पंचायत राजाबीटा ग्राम में सुंदर नदी पर अवस्थित है। सुंदर डैम प्रकृति की गोद में बसी पहाड़ी की तलहटी में समाया हुआ है। यह डैम आज पिकनिक स्पॉट के लिए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। साथ ही पिकनिक के साथ साथ वोटिंग का भी आनंद यहाँ पर्यटक को ले रहे हैं। यहाँ विदेशी पक्षियों के आगमन से इस क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों को और भी ज्यादा आकर्षित करते हुए चार चांद लगाता है। इस डैम के पर्यटकीय विकास के लिए पर्यटन विभाग के द्वारा 9,95,05,100 रुपए का खर्च से और ज्यादा मनमोहक बनाने का कार्य किया जा रहा है। दामाकोल जलप्रपात गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी प्रखंड में अवस्थित है। ये जलप्रपात आज गोड्डा ही नहीं बल्कि आसपास के जितने भी जिले जो सटे हैं वहां के लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। और आज ये जलप्रपात गोड्डा के लिए हृदय स्थली बनने जा रहा है जो अपने आप में गौरव प्रदान करते हैं। कला, संस्कृति एवं खेलकूद। गोड्डा जिले में 36 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार राशि के तहत झारखंड सरकार से सम्मानित किया गया है। साथ ही जिले में खिलाड़ियों को खेल के प्रति जागरूक करने में इनका काफी सहयोग रहा है हर स्तर पर, हर प्रखंड में। अब बारी है मंच के ठीक सामने आ चुकी है पशुपालन विभाग की यह झांकी। सरकार द्वारा पशु नस्ल सुधार एवं पशुओं के आय में वृद्धि हेतु सेक्स स्टार्टेड सीमन योजना अर्थात कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा सुनिश्चित बछिया
उत्पादन योजना चलाई जा रही है। इसके तहत बछिया पैरा नहीं होने पर प्राप्त शुल्क वापस किया जाता है। इसमें बछिया उत्पादन के 100% गारंटी सरकार द्वारा दी जाती है। सरकार द्वारा संचालित MVU मोबाइल वेटरनिंग यूनिट अर्थात पशु एम्बुलेंस की योजना चलाई गई है, जिसका टोल फ्री नंबर है 1962 पर यह सूचना देने पर आपको मुफ्त में हमारे एम्बुलेंस डॉक्टर के साथ आपके पशु तक पहुंच जाएंगे। अब ये बारी है परिवहन विभाग की झांकी की। सड़क दुर्घटना के लिए हिट एंड रन मामलों में मृत्यु होने पर 2 लाख तथा गंभीर रूप से घायल होने पर 50,000 की सहायता राशि दी जाती है। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर यानी दुर्घटना के 1 घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाने पर गुड सैमरिटन को 2,000 रुपया की राशि दी जाती है। यदि वो गुड सैमरिटन किसी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन आधार पर अस्पताल पहुंचाने में सहायता करते हैं तो दोनों गुड सैमरिटन को 2-2 हजार की पुरस्कार दी जाती है। यदि 2 से अधिक गुड सैमरिटन घायल व्यक्तियों को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाते हैं तो सरकार द्वारा 5,000 पुरस्कार राशि के रूप में इन सभी के बीच समान रूप से बांटी जाएगी। यदि गुड सैमरिटन को पुलिस या अदालत द्वारा जांच के लिए बुलाया जाता है तो वह प्रतिदिन 1,000 रुपया की राशि से गुड सैमरिटन के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। पीड़ित को वाहन से अस्पताल ले जाने पर हुए व्यय की भी प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह पुरस्कार राशि जांच के लिए बुलाए जाने पर भी दी जाने वाली है राशि तथा वाहन पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति राशि निकटवर्ती स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी। गोड्डा नगर परिषद कार्यालय द्वारा प्रसिद्ध किए जाने वाले झांकी की विवरण। झांकी का विषय है कचरा प्रबंधन एवं नगर का सौंदर्यीकरण। झांकी का स्लोगन है हर शहरवासी का मिले सुंदर शहर और तत्पर सेवा का विश्वास, यही गोड्डा नगर परिषद का प्रयास। झांकी का परिचय। गोड्डा नगर का हृदय स्थली कारगिल चौक एवं अशोक स्तंभ जो देश के लिए शहीदों के योगदान की स्मृति के रूप में वर्षों से अधिष्ठापित है का प्रस्तावित जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण कार्य का प्रदर्शन किया जा रहा है। कचरा प्रबंधन प्रसंस्करण अंतर्गत कचरे का संग्रह, उपचार और निपटारण की पूरी प्रक्रिया को संदर्भित किया जा रहा है, जो वर्तमान में अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्रयोग होने वाले सबसे आधुनिक विधि है। उद्देश्य आम नागरिकों एवं आने वाली पीढ़ियों, नवयुवकों, छात्र छात्राओं में कला, इतिहास एवं शहीदों आंदोलनकारियों का बलिदान संबंधित सामाजिक नैतिक शिक्षा में वृद्धि करना। कचरा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य कचरे का संग्रह, उपचार और निपटारण की पूरी प्रक्रिया को संदर्भित करना है। इस प्रक्रिया में कचरे को विभिन्न स्रोतों से एकत्र कर वैज्ञानिक तरीके से कचरे का निपटान किया जाता है। नगरवासियों से अपील है कि कचरा यत्र तत्र न फेंकें। नगर परिषद के कचरा संग्रह वाले वाहनों में ही सूखा एवं गीला कचरा अलग अलग है। और अब अंतिम झांकी के रूप में यह उत्पाद एवं मद्य निषेध गोड्डा की तरफ से है। शराब के दुष्प्रभाव। शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो है ही, साथ ही यह आपके परिवार और समाज के लिए भी विनाशकारी है। ये घरेलू हिंसा, गरीबी, आत्महत्या, हत्या, झगड़े, बच्चों के में संस्कार, सड़क दुर्घटना के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। यह केवल सरकार ही नहीं बल्कि हमारी और इस समाज की भी जिम्मेदारी है कि लोगों को शराब का सेवन न करने के लिए प्रेरित करें। शराब से दूर, खुशियों से भरपूर। इस ट्रैक्टर के माध्यम से दिखाया गया है कि शराब पी के जब चला रहे हैं तो घटना हो जाती है और उस घटना के बाद क्या स्थिति होता है, उस परिवार का छिन्न भिन्न हो जाता है। देखिए शराब पीने का नतीजा आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है झांकी के माध्यम से। और देखिए किस तरीके से जो है कि उसके बाद अंतिम झांकी तेजी से आगे बढ़ते हुए अवैध शराब के रूप में भी कार्रवाई लोगों लगातार पुलिस के द्वारा किया जाता है। तो अवैध शराब से बचने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है इसके माध्यम से।
माननीय मुख्य अतिथि बाकी आपको सारी अपडेट्स देने का प्रयास किया और आशा है कि आप लोगों को ये झांकी जो है पसंद आई होगी। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप अन्य लोगों तक शेयर अवश्य कर दें ताकि हमारे ज़िले का ये झांकी जो है सब लोगों तक पहुंच जाए। इनका जो उद्देश्य है, जो इन्होंने ये झांकी प्रस्तुत की है, आखिर इसका क्या प्रयास रहा है कि वो लोगों तक कैसे पहुँचाए अपनी बातों को, इसको लेकर के आप लोगों का भी काम बनता है कि इस वीडियो को अन्य लोगों तक भेज दें। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिला जोहार। धन्यवाद।